दायरा तो निश्चित करो ना भाई। जैसे मैं कोचिंग में माना विद्यार्थी कम हो तो मैं क्या काम करूंगा? डेयरी खोल लूंगा। हाँ, मान लो मुझे, मैं क्या करूंगा? डेयरी खोल। ये तो मेरा काम ही नहीं है ना भाई। डेयरी में करोड़ों रुपया कोई कमा रहा होगा, लेकिन मेरा तो काम नहीं है ना वो। हाँ, कपड़े की दुकान खोल लूंगा मैं, तो मेरा काम ही नहीं। मेरा काम तो डिफाइन और डिसाइड हो चुका है ना भाई। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, उनके रिसर्च हेड थे, बनारस के थे, तो बातचीत ऐसे हो रही थी उन्हीं डिपार्टमेंट में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो हमने कहा कि बोले आपका क्या सर इन फ्यूचर क्या इरादा है, मुझसे वो पूछे। हमने कहा इरादे पे बात मत कीजिए, इरादा तो बहुत सघन है। बोले फिर भी? हमने कहा मेरा इरादा है एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी बनाना है, विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं। तो बोले कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए काफी कुछ साधन तो जुटाने ही पड़ते हैं। हमने कहा सर वो तो करेक्ट है, लेकिन मेरा इरादा आपने पूछा वो मैं बता रहा हूं। कर सकते हो तो कर लो, वरना सब्र कर लो। भाई सबसे पहले आपके अंदर एक विचार ही तो पैदा होता है ना, एक इरादा ही तो आता है ना, विचार, एक थॉट ही तो आती है। तो अब मैं एज ए एजुकेशनिस्ट, पढ़ाने लिखाने वाला, लिखने वाला, किताब लिखने वाला, आर्टिकल लिखने वाला, लेक्चर देने वाला, अगर ये इरादा रखता है कि वो इन फ्यूचर एक विश्वविद्यालय बनाना चाहता है, तो ये तो मेरे दायरे की चीज हुई ना। लेकिन कोई दारू का ठेके वाला हो, कोई बिल्डर हो, अलग अलग, मैं काम के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं जा रहा हूं, कार्य के जो वेरिएशन है उस पर जा रहा हूं। कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई बिल्डर हो, कोई दारू का ठेका वाला हो, कुछ और भी अलग अलग वैरायटीज के जो काम है सब करने वाले हैं। अगर वो सोचे कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी उसका इरादा नहीं है, उसके उपलब्ध रिसोर्स के कारण एक्सपेंशन है। एक कॉन्ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी बना के क्या करेगा यार? वो तो बिजनेस एजुकेशन को बिजनेस समझ के एक्सपेंड करेगा। लेकिन एज ए एजुकेशनिस्ट हम यूनिवर्सिटी बनाकर अपने थॉट को, एजुकेशन की क्वालिटी को, क्लास को हायर करेंगे, उच्च करेंगे, ना कि बिजनेस की थिंकिंग है उसमें। ये दोनों का फर्क। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर या कोई यूनिवर्सिटी खुद बनाते तो किस मंशा से यूनिवर्सिटी बनती है? तो जो जो काम कर रहा होता है वह उस क्षेत्र विशेष में जो उसका सोच होती है, जो उसका एक प्रकार से कल चाहत बढ़ती है, उसके पीछे बहुत ही क्लासिकल एक थ्योरी है। हमारी चीजें बहुत बिजनेस फोकस नहीं हो सकती। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर अगर यूनिवर्सिटी बनाता है तो बिजनेस के लिए बनाएगा, लेकिन एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी बनाएगा तो एजुकेशन क्वालिटी को ध्यान में रखेगा। इसीलिए आप देखें जाके इंडिया में प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, उनमें जाके देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटियां फेक डिग्री के लिए, मतलब अनाप शनाप पढ़ाई के लिए और कई तरीके के गलत कृत्यों के लिए वो रडार पर रहती है। इस समय आप पूरा अगर यूजीसी के वेबसाइट को सर्वे करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये चारों यूनिवर्सिटियों का क्लब जो है 1000 से ज्यादा का है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ एजुकेशन का बिजनेस कर रही, धंधा कर रही हैं। बिल्डिंगें अच्छी हैं, खूबसूरती सब कुछ ठीक है, अंदर ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनका मोटो रहा होगा बिजनेस, तो कर रहे हैं अपना। लेकिन आप सर्वे करके देखेंगे तो यूनिवर्सिटी खोलने वाला प्रोफेसर कम मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा। अरे भाई जिसके पास पैसा होगा, सैकड़ों बीघा जमीन होनी चाहिए, हाँ,
करोड़ों की तादाद में रकम होनी चाहिए। यहाँ एक को घर बनाने में 200 गज में तो लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है, यूनिवर्सिटी कहाँ से बना देंगे? तो जब इतना सब कुछ लगा के दांव पे लगाएगा तो वो बिजनेस तो करेगा ना उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी इस तरीके का कोई दृष्टिकोण रखेगा तो हो सकता है, पॉसिबल है ज्यादातर केस, कि वो एजुकेशन क्वालिटी के साथ बिजनेस को बढ़ाए।